कल वाला नहीं चला था क्या? मेरा नहीं चल रहा। मेरा तो पता नहीं क्या हाँ, हाँ। चल गया होगा। नहीं सर, को जब एंट्री करनी है तो दोबारा चलाओ। ये देखो सर, आपने जब चेंज किया ना तो इंसर्ट की क्वेरी दोबारा चलाओ और फिर सेलेक्ट की क्वेरी चलाओ, तब चले। हाँ, पूरा क्या बताना है? कोई बात नहीं। लास्ट, अरे इंसर्ट की क्वेरी चलाओ। इंसर्ट की क्वेरी में आईडी आपकी सही होनी चाहिए, बस। हाँ, एसक्यूएल, एसक्यूएल। तो भाई आप कॉमा वगैरह की गलती कर रहे हो, और जो ना हुए तो। अभी लिखा है ना आपने, वो तो ऑल डिटेल्स दिखाएगा। अब कैसे चल गया? अब कैसे चल गया? ये भाई सिंगल कोट में नहीं आएगा। वो तो गया। ये वाली आईडी यहाँ डालो। कस्टमर नेम, नो डेटाबेस, डेटाबेस सेलेक्ट करो। चलिए। बस एक मिनट, एक मिनट। जब तक, सुनिए। सुनिए, कल जो आपने किया था वो था आपका बिफोर इंसल्ट, ठीक है। आज आपका है आफ्टर इंसल्ट। आफ्टर इंसल्ट, कोई भी आफ्टर वाला जब बनेगा तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आफ्टर का मतलब है कोई एक ऐसा काम आप कर रहे हो जो आपको किसी भी चीज के बाद परफॉर्म करना है। मतलब वो ट्रिगर आपका हिट होगा आफ्टर समथिंग। तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हम जो इंसर्ट की क्वेरी चला रहे हैं, जो आपने लिख लिया उसी को ले लेना, ठीक है। इंसर्ट की क्वेरी से अभी आपने देखा था कि इसमें क्या हो रहा था कि जो भी नेगेटिव एंट्री आप कर रहे हो वो उसको सेट कर रहा है जीरो। वो बिफोर था। अब आपको क्या करना है कि अगर मैं इस टेबल में कोई भी एंट्री करता हूं तो वो एंट्री यहां तो जाएगी ही जाएगी, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि जो आज मैंने एंट्री की है वो कौन सी थी? ये बात समझ पा रहे हो? तो इसके लिए हमेशा एक लॉग टेबल बनाई जाती है या मेंटेन्ड टेबल बनाई जाती है अलग से। तो आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ अलग, इसी डेटाबेस के अंदर बनाना। टेबल का नाम रखिएगा कस्टमर ऑडिट। जी। अरे भाई सिर्फ इसको सेलेक्ट करके रन करो। अभी कर, अभी एक मिनट बस, मैं लिख दूं फिर। टेबल का नाम बनाइएगा कस्टमर ऑडिट। कस्टमर ऑडिट आपका रहेगा टेबल का नाम। कस्टमर ऑडिट, ये आपकी टेबल का नाम रहेगा। इसके अंदर जो कॉलम्स बनेंगे, वो कॉलम आपका बनेगा पहला ऑडिट आईडी। ऑडिट आईडी, इंट, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ये जरूर रखना। ये आपको सजेशन में मिल जाएंगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कॉलम कस्टमर नंबर, ऑटो इंक्रीमेंट। कस्टमर नंबर, ये आपको पता है इंटीजर टाइप रहेगा, ठीक है। और क्या रख सकते हैं? कस्टमर नेम, कस्टमर नेम ये आपको पता है वेर क्या रहेगा ऑडिट आईडी में, वेर कैर।
और एक रखिएगा इंसर्टेड एट। इंसर्टेड एट में जो आपका टाइम वो रहेगा, डेटा टाइप, वो रहेगा टाइम स्टैम्प। डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ऐसे ही लिखिएगा, इसको सजेशन में मिल जाएगा सब कुछ। करंट टाइम स्टैम्प बनाइए टेबल। सिंटेक्स एरर है, ये कोलिंग वगैरह की गलती करोगे ये नहीं आएगा। क्या कोट्स नहीं लगने। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर नंबर 1 0, इसी को सेलेक्ट करके रन करना। हाँ सिलेक्ट कर लो। हाँ, तो उससे ऊपर वाली सही करो पहले। सेमीकोलन कहाँ है इसमें? वो लगे हुए थे तब भी नहीं हो रहा था। इसमें कहाँ है? इसमें भी लगे हुए थे तब भी, मैंने उसको हटाया, मैं क्या हटा के हो जाएगा तब। उसको रन करना पड़ेगा। पहले चेक करो ना, ये चल रही है कोई डुप्लीकेट एंट्री, ये तो हो चुकी है। ये वाली कर चुका हूँ। ठीक है, इंसर्ट हो गया 1098। रिकमेंडेशन यार इसके अंदर कैसे लाएंगे? इसका रिकमेंडेशन नहीं आ रहा। आएगा यार। डज नॉट एग्जिस्ट। कस्टमर कस्टमर कंपनी कस्टमर कंपनी कस्टमर कहाँ से आ गया आपका? ये क्या लिखा? हाँ तो कंपनी कहाँ से आ गया? डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट है कल आपका? तो चला के गया हूँ उसे मैं। कल चलाया है ना, आज की बात है। लास्ट वाला कॉलम है इंसर्टेड एट। क्या? इंसर्टेड एट एक साथ है, स्पेस मत दीजिएगा। चल तो रहा है ना? चल तो रहा है। आप दोबारा दोबारा रन कर रहे हो। कस्टमर नंबर में स्पेस नहीं था। जो कर रहा था वो सारा आई मेरा। सेव नहीं किया होगा। नहीं किया। बन गई टेबल। मैं भी लिखता हूँ। आइए देखिए, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम कस्टमर ऑडिट। ठीक है, पहला कॉलम हमने बनाया ऑडिट आईडी। ठीक है, इंट टाइप प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, कस्टमर नंबर। अच्छा, कस्टमर नंबर में ध्यान रखना, कस्टमर नंबर में एन कैपिटल ही रखना और इंटीजर टाइप, क्योंकि जब हम इंसर्ट करेंगे तो मैच करना चाहिए। कस्टमर नेम वेर कैर। हाँ, कस्टमर का शीर्षक छोटा है। इंसर्टेड एट टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। ये आपकी टेबल बनी। किस चीज का नहीं? अब कोई तरीका नहीं है इसका। तो
तो ये नया वाला कर रहा हूँ, ये वाला करो ना। ये तो नया है, पुराने वाले से क्या लेना देना। वो तो कल वाली रिकॉर्डिंग में देख लोगे, दोबारा बना लेना। कौन सी बड़ी बात है, खाली तो घूमते हो। ऊपर वाले लास्ट में सेमीकोलन लगाओ। हो गया टेबल, रन करा। ठीक है, इसको आपने रन किया होगा। अरे भाई, आप पूरा क्यों रन कर रहे हो, मैंने हमेशा सिखाया सेलेक्ट करके रन किया करो। नहीं कर रहे हो सेलेक्ट करके। सर मैंने एक जो टेबल क्रिएट की थी ना, लेकिन मतलब ऐड करने के लिए कहा था ना, इसलिए कस्टमर के नाम से खुद से एक टेबल बना दी, टेबल बना खुद दी। से नहीं बनाइए, पहले का बना रखा होगा। चलो। इसमें फिर नहीं करवानी, इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? हाँ तो दिखाएगा ना भाई, आपने पहले का बना रखा है ट्रिगर, पहले भी तो कर चुके हो क्लास। पहले ले चुका हूँ। हाँ तो मैंने सेम जो में मैंने आप। जो मैंने कल एंट्री की है, भाई वो वो कस्टमर ऑर्डर में कैसे चली? चली जाएगी ना, ट्रिगर तो पहले का बना हुआ है, हिट तो करेगा ही। चलिए अब, हाँ, नया पेज लो, उस पर कट कॉपी पेस्ट मारो। नया पेज ले लो, उस पर करो। चले। अब ये समझो, ये ये टेबल है अलग, इसमें एंट्री जाएगी कब, ये ट्रिगर हिट कब होगा, ये बताओ। इंसर्ट करने के बाद होगा। इंसर्ट करने के बाद। तो आपने बनाया एक ट्रिगर, सॉरी, डेलीमीटर। ठीक है, क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम आपने दिया आफ्टर इंसल्ट कस्टमर। ठीक है, आफ्टर इंसल्ट ऑन कस्टमर फॉर ईच रो बिगिन। अब यहां पर आप वो क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू। अब देखो, हमें किस में इंसर्ट करना है, इस टेबल में इंसर्ट करना है, तो इस टेबल का नाम आएगा इंसर्ट इनटू कस्टमर ऑडिट। इस नाम से बनाई है मैंने, कस्टमर ऑडिट। टेबल का नाम गलत मत करना यहाँ पे, यहाँ पर कस्टमर ऑडिट है, ब्रैकेट। अब यहां पर जरूर ध्यान रखना, देखो ना तो आपको ऑडिट आईडी इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है। ना ही आपको इंसर्टेड ऐड करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये भी करंट टाइम स्टैम्प उठाएगा आपका। आपको सिर्फ दो चीजें इंसर्ट करनी है, एक तो कस्टमर नेम और कस्टमर नंबर। तो कैसे लिखेंगे, कस्टमर नंबर कॉमा कस्टमर नेम वैल्यूज। अब आप बताओ यहां पर न्यू आएगा या ओल्ड आएगा, ये बताओ। न्यू आएगा। हम तो न्यू बना रहे हैं, तो न्यू डॉट कस्टमर नंबर, न्यू डॉट कस्टमर नंबर और न्यू डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, बस, एंड सेमीकोलन, डेलीमीटर चेंज करो, बस, ट्रिगर को हिट करो। क्रिएट के करिए ट्रिगर, रन करिए इसको। अभी भी आ रहा है, अभी भी आया अब है। तो नए पेज पे ले गया मैं, उस पे तो पुराना ही चला रहा है। वो आप सेलेक्ट करके गलत चला रहे हैं। हाँ, कहाँ पूरा, ये देखो, ये select की होगी, बस select की होगी। एरर क्या है, ये वाली डुप्लीकेट। पहले का है भाई, ये चल रही है। ये तो मैंने नए पेज पे चलाया ना। अच्छा, ये तो बन चुकी होगी, ये बना दी। ये तो उस तरफ बना रही है ना।
आप कह रहे हो मैं इतना सेलेक्ट करके चला रहा हूँ तो हाँ, एरर देगा। एरर दे। अभी तो एरर देगा मेरे को। इससे पहले कोई एरर नहीं है। वो ये समझ तो गया, मैंने मैं बना दिया, हाँ समझ गया मैं। दिखा देता हूँ, चलो। अभी कर रहा हूँ। और टेबल क्लासिक ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर। स्टोर ऑर्डर, ठीक है। ड्रॉप हो गया। यहीं से कर रहे हो ना। हाँ, लेकिन चला। सेम पीछे भी यही होगा। मेरे से कैसे चल रहा है? मैं भी कुछ नया थोड़ी ना कर रहा हूँ। यूज क्लासिक मॉडल्स किया था, सेलेक्ट करके रन कर रहे हो। अब तो एरर दे देगा क्योंकि ऑलरेडी। अब एरर क्या आ रही है? एरर पढ़ो। आप रन किससे कर रहे हो? कंट्रोल कंट्रोल एंटर से। आप कंट्रोल एंटर से नहीं कर रहे हो? हाँ। अरे सुनो, कंट्रोल एंटर से रन करते हो तो वो स्टार्टिंग से पूरा रन कर देता है, भले ही आपने सेलेक्ट कर रखा हो या ना कर रखा हो। हाँ, जब भी सेलेक्ट करना है तो ऊपर वो जो एक रन का है वहां से रन करना है, कंट्रोल एंटर से नहीं। क्या? इसमें एंटर करना है ना कस्टमर ऑडिट में। हाँ, कस्टमर ऑडिट में क्यों एंटर करोगे? ये क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, ट्रिगर बनाया ना। हाँ रुक जाओ, ट्रिगर बन गया। अब सुनो, ये ट्रिगर आपने बना दिया होगा, मैं भी बना देता हूँ। ठीक है। अब आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट किस में करोगे? किस टेबल में इंसर्ट करोगे ये बताओ। कस्टमर ऑडिट में इंसर्ट नहीं करोगे। अरे भाई साहब, कस्टमर में इंसर्ट करोगे ना। आपने ट्रिगर किसके लिए बनाया है? कस्टमर्स के लिए बनाया है। भाई इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो ये ट्रिगर हिट होगा ऑटोमेटिकली, इसके अंदर भी एंट्री जाएगी आपकी। बात समझ पा रहे हो? ये है फायदा ट्रिगर का। अब इंसर्ट की जो क्वेरी थी जो आपके पास कल थी, वही वाली क्वेरी आप कॉपी पेस्ट मार लो, बस आईडी चेंज कर देना उसकी। आईडी चेंज कर देना उसकी। मेरे पास है नहीं तो मैं लिख लेता हूँ। हाँ, वो इंसर्ट इनटू वाली जो स्टेटमेंट था आपका, वो पूरा कॉपी पेस्ट मार लो, बस आईडी चेंज कर देना उसका। लाइक मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा, नाम ले लिया मैंने डुकैट। और क्या क्या है इसके अंदर? कस्टमर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फोन नंबर। ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट। ठीक है। पोस्टल कोड, कंट्री। ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर और क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट आप भले ही आप जीरो डालो, कुछ भी डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रन, बस इतना ही रन करना। ये मेरे पास इंसर्ट हो गया। अगर आपके पास लिखा हुआ है तो कल वाला कॉपी पेस्ट मार लो, नहीं लिखा हुआ तो लिखो। चला। यहाँ पर इसलिए एरर रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर कस्टमर नंबर दिया है, ठीक है। ट्रिगर बना लिया था आपने, ये टेबल हो गई आपके। पर आपने वो तो लिया ही नहीं, प्राइमरी की ऑडिट वो तो लिया ही नहीं आपने। मैंने बोला था प्राइमरी की टेबल कनेक्ट बनाएंगे आप। टेबल को
क्या बनाया, न्यू डॉट, नहीं ये ऐसे ही लिखना है। एरर भी देंगे। अब इंसर्ट की कल वाली है, कल वाली, कल वाला नहीं होगा ना। नहीं करा। वो लिख लो जो लिखा हुआ है, सिर्फ पीछे। चला आप लोगों को, इंसर्ट इनटू वैल्यू कहाँ से आ गया बीच में, ये कहाँ से आ गया। टेबल बन गई थी, ये नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है। अब वो इंसर्ट वाली क्वेरी लिख लो। चल रहा है, चल रहा है आप लोगों को, कर रहे हो। सर ये वही देखो। ये कल वाला है, कल वाला कर रहे हो ना ये तो। ये बन, ये वाला फिर edit कर देना। ये वाला अच्छा एडिट कर, ठीक है। ये चला दिया, फिर आपका बन गया आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। एरर दे रहा है now। इंसर्ट की, इंसर्ट की क्वेरी वाली है। नाउ नाउ for each row, customer office known table, full table। ये select कर दिया था? कर दिया था? ये तो बना दिया था, एडिट करके नहीं बनाया। अगर कुछ गलती होगी तो नहीं किया ना, एक बार में बनाने। अननोन टेबल आ रहा है यार, कोई टेबल आ रही है क्या। ट्रिगर, ट्रिगर
क्रिएट ट्रिगर आफ्टर अब जिन लोगों का हो गया है ये ट्रिगर इंसर्ट करके देख लिया है, तो सेलेक्ट की क्वेरी चलाओ कस्टमर ऑडिट के ऊपर और वहां पर चेक करो वहां पर आपकी एंट्री आई है या नहीं। वहां पर एंट्री आनी चाहिए आपके पास। चलिए कंट्रोल एंटर कितनी यूज करते हैं? कंट्रोल एंटर से पूरा रन होता है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल एंटर मत करिएगा। छोड़ दो मैंने। ठीक है, हो गया ये चेक। देखो आपने जब ये इंसर्ट कर दिया होगा तो अब आपके पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑडिट करोगे, इसमें आपके पास एंट्री आनी चाहिए। ये आपका लॉग्स बनाता है। इसका शॉर्टकट क्या है? सिंगल एंट्री चलाने के लिए यहाँ पर है भाई, ये सिंगल लाइन। कंप्यूटर का काम करेंगे इसके बगल वाली का। बगल वाले का ही तो है। तो जैसे मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिंटेक्स यानी कि कंट्रोल वाला दिखा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तब जाकर हाँ, के तब मेरे- अरे यहाँ क्लिक करोगे, सेलेक्ट मत करो, क्लिक अब करता सिंगल हूँ। लाइन चलेगी। यहाँ पर एंट्री आ रही है। डुप्लीकेट क्या रहता है? मेरे को डुप्लीकेट कंट्रोल एंटर क्यों दबा रहे हो भाई? थोड़ी बोल रहा हूँ। लो इस पर क्लिक करना दोबारा दबा रही है लो उसको सिलेक्ट करके इसके साथ वाली चलानी पड़ रही है और ये कंट्रोल एंटर के साथ में हो रहा है। नहीं, मेरे पास तो नहीं होता यार वो ऐसा। देख लो अब इसके साथ वाले पे क्लिक करो। आपका चल ही नहीं रहा है। इसके वाले पे क्लिक करो ना समझ गया मैं। उस पर रन कर जा रही है और ये मेरे से कल भी हो रहा था तब ये सोचो ये दिक्कत क्या पड़ रही है। होता तो नहीं यार ऐसा। इस पे करोगे पूरा रन कर जाएगा। इतनी सारी एंट्री जा चुकी हैं। हाँ ये पुराना है देखिए। कैसा ग्रेट। चलो हो गया, चल गया, चले आगे। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें लॉग्स पता चले कि कौन सा कस्टमर आया। ये तो चलो प्राइमरी की है, 1 2 3 इंक्रीमेंट देगा। आपने कौन सा कस्टमर इंसर्ट किया, क्या नाम था उसका और कब वो इंसर्ट किया गया, तो इससे आपके लॉग्स मेंटेन हो जाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट करो। अब ये तो एक हो गया बिफोर इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट। अब करते हैं पहले एक आसान सा डिलीट वाला, आफ्टर डिलीट। पहले वो कर लेते हैं क्योंकि अपडेट में टाइम लगेगा। तो देखो कभी भी आफ्टर वाले की बात चलेगी ना, तो हमेशा ध्यान रखो कि आफ्टर के लिए आपको एक टेबल बनानी ही बनानी है। जैसे आपने आफ्टर इंसर्ट के लिए एक टेबल बनाई, इसी तरह आफ्टर डिलीट आफ्टर अपडेट के लिए भी आपको एक टेबल बनानी ही पड़ेगी। अब आफ्टर के लिए बनाओ डिलीटेड कस्टमर्स, एक टेबल बनाइए डिलीटेड कस्टमर्स। किसके अंदर? जैसे एक ही टेबल बनाया उसमें आ जाए ये मॉडिफाई हुआ है या कोई उसके लिए एक दिक्कत बता रहे। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं जो टेबल बना रहा हूँ इसी के अंदर आ जाए डिलीटेड। स्टेटस में वो अपडेट हुआ है। हाँ वो फिर फ्लैग वगैरह रखने पड़ेंगे आप, फिर आपको वो फ्लैग वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, फिर अपडेट का चलेगा, इंसर्ट नहीं होगा वो। एक टेबल बनाइए डिलीटेड कस्टमर्स। हाँ एक सेकंड बस मैं बता दूं इन लोगों को, ये लोग करते रहेंगे फिर आपका भी देख लूंगा। उसमें कॉलम नेम रखिएगा आप लोग, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और डिलीटेड एट। कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और डिलीटेड एट। हाँ तो काउंट कर दोबारा।
इसके अंदर ऐड लिख रहा है उसको मेरे फोटो वही सेम रहेगा इसमें भी। आईडी रखना चाहते हो रख सकते हो, डिलीटेड आईडी रखना चाहते हो रख सकते हो। नाम हो गया, ठीक है ठीक है। नंबर आ गया, ठीक है। स्टेट आ गया, स्टेट आ गया, कुछ रिकॉर्ड आ गया, एरिया आ गया, सेल्स क्रेडिट है तो सही। एक, दो, छह, सात, आठ। छोटे ऐड लिख रहा है डिलीटेड एट, हाँ लास्ट में भाई डिलीटेड एट ना। एक, दो, तीन, लास्ट में कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है तो सही है। कहाँ पे कर दो? नहीं सही है, क्वेरी सही है, काउंट नहीं कर रहा सही है, क्वेरी सही है कर रहा हूँ। क्या नहीं करा? क्या लिखा है यहाँ पे? चलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर डिस्प्ले, इंटीजर में आपने वैल्यू दे दी है भाई। हाँ रन कर दो, कोई बात नहीं, दूसरा कर दो। हाँ चलेगा, सही है। आइए, उसके लिए तो पुरानी है, जिस पे लगा रहे हो, जिस पे लगा रहे हो उसके। देखिए, आपने टेबल बनाया होगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डिलीटेड कस्टमर। क्या? ठीक है, डिलीटेड कस्टमर्स, इसमें आपने लिया कस्टमर नंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप, कस्टमर नेम, वेर और डिलीटेड एट टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ये आपकी टेबल, ठीक है। डेलिमीटर, क्रिएट ट्रिगर आफ्टर डिलीट कस्टमर। अब ट्रिगर कौन सा बनेगा हमारा? आफ्टर डिलीट, आफ्टर डिलीट ऑन कस्टमर्स, ठीक है, आफ्टर डिलीट ऑन कस्टमर्स। फॉर ईच रो बिगिन इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? डिलीटेड कस्टमर्स, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, वैल्यूज। अब वैल्यूज में अब आप ये सोचो कि आप नया कुछ इंसर्ट कर रहे हो, आप तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डिलीट कर रहे हो। तो अभी तक हम न्यू यूज करते आ रहे थे, यहां पर अब आपके पास आ जाएगा ओल्ड डॉट कस्टमर नंबर, ओल्ड डॉट कस्टमर नंबर और ओल्ड डॉट कस्टमर नेम, ध्यान रखिएगा। एंड और डेलिमीटर चेंज, एंड डेलिमीटर चेंज,
और डिलीट की क्वेरी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर्स, वेयर कस्टमर नंबर। आपने वही वाला डिलीट करना जो आपने अभी थोड़ी देर पहले इंसर्ट किए होंगे। जैसे मैंने जो इंसर्ट किया था इससे पहले, मैंने एक कस्टमर इंसर्ट किया था 10111, इसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यही वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप भी यही करना जो भी आपने बनाया हो लेटेस्ट में। और फिर वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीटेड कस्टमर्स। लो, कर लो। हाँ, सिंटैक्स एरर सिंटैक्स एरर कॉमा लगा दिया सब। नीचे आ रही है सिंटैक्स एरर। नहीं वो तो मैंने फिर तो आगे ऊपर कुछ लिखने लग गया ना, तो यहाँ पे इसको रन कर रहा था ना, सब सिंटैक्स एरर तो सिंटैक्स एरर इसको तो मैं फिर आपने आगे दो दो बनाने। अच्छा, आईडी ऐड ठीक है ठीक है। तो इंटीजर टाइप कहा लिया आपने? इसका इसका रिलेटेड आईडी का। हाँ, उसका भी तो लोगे ना, इंट टाइप बताओगे ना इसको अगर ले रहे हो तो। अगर कभी भी प्राइमरी की बनाते हो तो हमेशा पहले बनाया, अगर बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो बात अलग है, बट हमेशा पहले। अब रखो। ठीक है। ये केस सेंसिटिव तो क्वेरी चलनी चाहिए ना, कहाँ पर? जो इससे पहले वाली क्वेरी चली, मतलब कहीं भी चला लो तो केस सेंसिटिव है ही नहीं ना। केस सेंसिटिव अब मैटर करेगा ना यहाँ पे, इसीलिए सुनो देखो, जब हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं ना फेच करने के लिए, वहां पर आपका जो आप स्मॉल में लिख रहे हो कैपिटल में लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इंसर्ट करते टाइम थोड़ा सा मैटर कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मैच नहीं कर पाता ट्रिगर, इसलिए प्रॉब्लम आती है बस। एग्जैक्ट देने पड़ेंगे, हाँ, बस और कुछ नहीं। यही तो है। अच्छा, नीचे ऑब्वियस नहीं, तो कस्टमर से तो डिलीट करेंगे, आफ्टर डिलीट ऑन कस्टमर से तो बनाया हमने। करिए। चला कर देख लीजिएगा इसको।